Hello guys, welcome back to Bodhisattva PCS. Before starting our today's lecture, we want to share a very important quote with you. That is from by Tony Robbins, जो कि मैं हमेशा शेयर करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल्स। इस चीज को मैं एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक दीवार है, उसको दो आदमी गिरा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है हाथ से धक्का देके गिराने की कोशिश कर रहा है या सर पटक रहा है उस दीवार पे कि दीवार को फॉल डाउन करे, और एक व्यक्ति छेनी हथौड़ी से लेके दीवार को तह बाई तह जो है गिराने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस आपको पता होगा रिजल्ट की इसमें कौन सक्सेस प्राप्त करेगा। वो व्यक्ति जो है बराबर दोनों मेहनत कर रहे हैं। इवन इफ ये यदि देखा जाए मेहनत के हिसाब से, तो जो व्यक्ति हाथ से धक्का देने की पुश करने की कोशिश कर रहा है या दीवार पर जो है सर पटक के दीवार को फॉल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है बनिस्पत छेनी और हथौड़ी वाले के। तो छेनी और हथौड़ी का यूज जो हो गया हुआ है स्किल्स। तो अभी का जो समय बचा हुआ है 67th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आपके पास 40 डेज हैं, इसमें आपको स्किल्स का यूज करना है। और उस स्किल्स का यूज करते हुए जो है 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम को टारगेट करके यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो भले ही आप इतना दिन ना पढ़े हो, लेकिन अब जो है यदि मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रेटजी को फुल्ली अपनाते हो, उसको समझ के या अपने थ्रू उसको जो है रिफॉर्म करके अपने प्लान में जो है डालने की कोशिश कर रहे हो और 67वीं बीपीएससी को टारगेट करना चाहते हो, तो श्योर आप 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो चलिए हम डिकोड करते हैं कि आखिर दो स्टूडेंट्स होते हैं, एक सालों से पढ़ते आ रहा है और एक कुछ महीनों की पढ़ाई में ही 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम या कोई अन्य एग्जाम को कैसे निकाल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी दुश्मन का माइंडसेट जानना आपको बहुत जरूरी है। तो यहां बीपीएससी आपका, यदि आपको बीपीएससी को जो है आपका दुश्मन मान लिया जाए, तो PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के थ्रू जो है आप 67वीं बीपीएससी के लिए जो है अपना माइंडसेट तैयार कर सकते हो। और बीपीएससी का माइंडसेट भाप के, ठीक है, कि बीपीएससी जो है किस सेक्शन से किस सब्जेक्ट से जो है कितना क्वेश्चन उठाने की कोशिश करती है और किस तरीके का जो है प्रश्न पूछती है। तो सबसे पहले जो सबसे इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है हिस्ट्री। आज सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है, सब लोग पहले हिस्ट्री को टारगेट करते हैं, तो मैंने भी हिस्ट्री रखा है। देखिए, कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं बीपीएससी की तैयारी में, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल स्टडी प्लस करंट अफेयर्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को यदि मिला लिया जाए, तो ये 5 जो सब्जेक्ट हैं आपको 110 से ज्यादा क्वेश्चन जो है आसानी से सही करवा सकते हैं। बस इसमें आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब देखिए, हिस्ट्री तो सब लोग कह देते हैं कि भैया पहले हिस्ट्री पढ़ो, लेकिन हिस्ट्री के यदि डिटेल से क्वेश्चन एनालिसिस आप बहुत ढंग से कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल मूवमेंट जो है इसमें जो है सबसे अधिक हिस्ट्री वाले पोर्शन में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। यदि हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन रहता है ना, तो इस सेक्शन से जो है 20 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन के वेरिएशन के साथ जो है इस पोर्शन से प्रश्न पूछता है। तो यदि आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो मॉडर्न इंडिया पहले टारगेट कीजिए, और मॉडर्न इंडिया में नेशनल मूवमेंट वो भी 1885 से, यहां पे मैं कहूं जो इंडियन नेशनल आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और अर्थात 1885 से लेके 1947 तक का काल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछता है हिस्ट्री सेक्शन में। उसके बाद आप प्री कांग्रेस कर सकते हो, अर्थात 1885 से पहले, जिसमें आ गया यूरोपीय कंपनियों का आगमन, विभिन्न विद्रोह, टिपू सुल्तान वगैरह, ये सारी जो डेवलपमेंट हुए थे उसमें आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद मिडाइवल और एंशिएंट दोनों को बराबर आप तवज्जो दे सकते हो। मेरे हिसाब से आपको मिडाइवल जो है पहले रिवाइज करना चाहिए। वो भी मिडाइवल में कुछ सेक्शन है, जैसे मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत पीरियड हो गया, ठीक है, इसमें शेर शाह सूरी वाला पोर्शन हो गया। ये पोर्शन जो है कुछ 3 सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इतना पढ़ लेते हो, जैसे मुगल काल पढ़े, तो मुगल काल में केवल राजाओं के बारे में नहीं, उनका प्रशासनिक डेवलपमेंट उसमें किस तरीके का था, आर्ट एंड कल्चर में क्या योगदान रहा, वुमेन का क्या स्टेटस था, सोसाइटी का क्या स्टेटस था, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे ना,
तो यहां से आपका हिस्ट्री का जो है पोर्शन पूरा तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो है आप एंशिएंट को फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है साइंस की। तो साइंस में देखिए आपको सबसे अधिक पहले फोकस करना है। यदि हम 65वीं की बात करें, 64वीं की बात करें, 66वीं की बात करें, तो इनमें जो है फिजिक्स से जो है ज्यादा प्रश्न आजकल पूछ रहा है। एक दो वेरिएशन के साथ कभी केमिस्ट्री ऊपर चला जाता है, कभी फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स को आपको पहले टारगेट करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका केमिस्ट्री है और तीसरे नंबर पे जो है बायोलॉजी है। और वो भी फिजिक्स में आप देखोगे तो फिजिक्स में यूनिट्स जो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे 2 से 3 प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं डिटेल पीडीएफ जो है शेड्यूल का कैसे कैसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो भी पेड ग्रुप मेंबर जुड़े हुए हैं मेंस में या प्री में, सबको जो है वहां पे डिटेल पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। और इसको जो है जो नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको पहले हिस्ट्री को कवर करना है और हिस्ट्री के साथ साथ साइंस में जो है किस तरीके की साइंस का जो भी 3 सेक्शन है, मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें जो है कैसे प्रायोरिटाइज करना है किस सब्जेक्ट को, मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि आपने बिहार और साइंस का प्रिपरेशन आपका हिस्ट्री और साइंस का प्रिपरेशन आपने ढंग से कर लिया तो बीपीएससी का आधा प्रिपरेशन हो गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिहार स्पेशल में। इसमें भी जो है 25 से 30 प्रश्न का जो है वेरिएशन होता है। 25 प्लस 5 मान लीजिए 30 प्लस और माइनस जो है 1-2 क्वेश्चन रहता है, मतलब 25 से 30 मेनली मान के चलिए। इसमें जो है आपको सबसे अधिक बिहार स्पेशल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे फोकस करना है। ठीक है, कभी 6-7 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ देता है, तो कभी जो है 6-7 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से पूछ देता है। 1-2 नंबर के वेरिएशन के साथ जो है क्वेश्चन के वेरिएशन के साथ ये दोनों चलते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के साथ साथ बिहार स्पेशल, हिस्ट्री के साथ साथ बिहार ज्योग्राफी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है बिहार स्पेशल में। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, तो वो भी इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स सर्वे हो गया और बजट हो गया, आप इतना पढ़ लो तो बिहार स्पेशल जो है आपका इकोनॉमिक्स तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ना है। 3 से 5 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। और उसके बाद यदि आप चाहो तो पॉलिटी बिहार स्पेशल पढ़ सकते हो। जनरली जो नॉर्मल हम पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन हमारा जो है हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है यह। करंट अफेयर्स से 30 से 35 के बीच जो है क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का एक सेक्शन जो है आपका तैयार होना चाहिए, जिसमें यदि हम इसमें फोकस की बात करें, यदि फोकस की बात करें कि फोकस एरिया कौन है, तो फोकस एरिया इसमें आपका मिसलेनियस होना चाहिए, जिसमें आपका पुरस्कार, विभिन्न इंडाइसेस, उसके बाद आपका खेल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भी नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका हो गया, फिर नेशनली हमारा बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मैथ्स पर ध्यान देना है, क्योंकि मैथ से सीधे सीधे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथ होता है, यदि 9th का जो भी प्रश्न है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, यदि आपने सॉल्व कर लिया, चैप्टर्स पढ़ लिया, तो यहां से आपके 10 से 10 क्वेश्चन जो है 10 में के 10 क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी या इसको याद करना है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है। देखिए मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं उस सब्जेक्ट को पहले जहां से क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, और उस सब्जेक्ट को बाद में जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की थोड़ी सी मतलब कम प्रोबेबिलिटी होती है, या उसको ना भी तैयार करके चले जाओ तो ये लूसेंट से ही मैक्सिमम काम चल जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कभी कभी ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि बीपीएससी की ही बात करें तो 6-7 कभी कभी 10-10 प्रश्न जो है रिपीट हो जाता है। तो ये ट्रिकी अप्रोच हो गया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लो और 5-6 प्रश्न जो है अपना सही कर लो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ठीक है, आप अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से जो है इन दोनों सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए केवल अभी पढ़ना ही जरूरी नहीं है आपका। देखिए बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी बारिश कब होगी, मानसून का आगमन पूरे बिहार में कब होगा, इसकी अभी कोई जो है
एग्जैक्ट डेट कोई नहीं निर्धारित कर पा रहा है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो बाइफरकेट हो चुका है। पश्चिमी भारत में ज्यादा बारिश हो रही है, पूर्वी भारत सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उत्तरी भारत। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लाइट भोजन कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को वार्म अप रखिए, ताकि जो है आपके मन में, आपके शरीर में आलस का समावेशन ना हो, और आप जो भी पढ़ो उसको आप आसानी से याद, अपने जेहन में जो है उसको समाहित कर सको, उसको याद कर सको, ठीक है। आई होप कि मैं जो भी कन्वे करना चाहता था आपने बहुत आसानी से समझ लिया होगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।